दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं दिल्ली, जहां नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको पता होगा कि अभी लोकसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। ऐसे में देश के तमाम मंत्री एवं सांसद महोदय का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी होमगार्ड एक्ट 1946, 1947, 1962 और 1963 में सुधार कर स्वयंसेवक एक्ट को ख़त्म करने का पहल विभिन्न मंत्रियों एवं सांसदों से मिलकर कर रहे हैं और उसे राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर दिल्ली होमगार्ड के मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं। आपको पता हुआ कि दिल्ली होमगार्ड का जो पिछली बार सेवा विस्तार 4 महीने का किया गया था वो 31 जुलाई 2024 को ख़त्म हो रहा है। खास करके उस विषय पर देश के कई माननीय सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री बंडी संजय जी से मुलाकात कर बताई गई है। साथ ही दिल्ली में कार्यरत जवान, होमगार्ड जवान जो दिल्ली परिवहन निगम के बस में बतौर मार्शल तैनात है, उनकी अप्रैल 2024 से अभी तक ड्यूटी भत्ता नहीं दिया गया है। इसके बारे में विशेष रूप से माननीय गृह राज्य मंत्री को अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी ड्यूटी भत्ता 2-3 दिनों के भीतर माननीय उपराज्यपाल से बात कर मुहैया करा दी जाएगी। साथ ही दिल्ली होमगार्ड की सेवा विस्तार के लिए भी मुख्य सचिव एवं ऑल इंडिया डीजी होमगार्ड को भी आवश्यक निर्देश देने का जिक्र किया गया है। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन झलकन सिंह राठौर ने खास तौर पर पूरे देश के जवानों से एक अपील किया है, एक संदेश दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं। धन्यवाद। दिल्ली में नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के टीम के द्वारा दिल्ली होमगार्ड एवं पूरे देश के लिए जो आप लोगों की विशेष तौर पर मांगे हैं, जैसे कि दिल्ली में अभी 31 तारीख को होमगार्ड जवानों को हटाने का जो संदेश दिया गया था। दूसरी बात, जो इनकी 4-4, 6-6 महीने से होमगार्ड जवानों की सैलरीज रुकी हुई हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हमने गृह राज्य मंत्री संजय कुमार बंडी जी से वार्ता की है। वार्ता करके पूरे देश के एक्ट में संशोधन की बात की है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक के एक मिशन पर हैं और ये मिशन रहेगा कि लोकसभा में होमगार्ड जवानों की मांग पटल पे रखी जाए और होमगार्ड जवानों को जो न्याय वास्तव में मिलना चाहिए उसके लिए भरपूर मेहनत करें। इसके लिए बार बार हमने प्रचार प्रसार, मैसेज और इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ मेहनत, आप देखना इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत का फल व्यर्थ नहीं जाता है। मैं आप सबसे विशेष तौर से दिल्ली के होमगार्ड जवानों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने छोटे छोटे गुट बना रखे हैं, इन गुटों से आपकी लड़ाई और जंग नहीं जीती जाएगी। जब एक होने की आवश्यकता हो, इन सब गुटों की ये जो मानसिकता बना रखी है आपने, उन सबको भूलकर एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ो, आपको न्याय मिलेगा, आपकी जीत होगी। मैं आप सबके लिए एक प्रेरणादायक बात कहना चाहता हूं कि एक महिला होकर भी जम्मू कश्मीर से लगातार हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की पीड़ा को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सब आपके लिए एक सामूहिक प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार आप सबके लिए ये कोशिश रहेगी कि आप सबको जो वर्षों से लंबित न्याय है वो न्याय मिल सके। छोटे छोटे जो अत्याचार हैं, इन अत्याचारों से मुक्ति मिले। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे अत्याचारों के तहत हमारे पदाधिकारियों को और इनको विभाग द्वारा प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र को भी नाकाम करने के लिए हम सक्षम रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम भी आप सबको दिखाएंगे। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एकता का परिचय दो, वरना ये लड़ाई लड़ना भी व्यर्थ हो जाएगा। आप एक रहोगे, नेक रहोगे, आपकी जीत पक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।